हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डायरेक्शंस यहाँ पे गिवन है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड मार्क द करेक्ट चॉइसेस. अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 1. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का तो आंसर हो जाएगा 2. असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो आंसर होगा 3. असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है तो आंसर हो जाएगा 4. तो असर्शन यहाँ पे गिवन है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज इनटू अ ज्योग्राफिकल एरिया जो कि नेटिव नहीं होता है एंड न्यू होता है टू देम. ठीक है, तो जो एक्सोटिक स्पीशीज है वो कैसे हो जाती है, इन्वेसिव हो जाते हैं एंड स्प्रेड होने लग जाती है बहुत फास्ट. तो रीजन यहाँ पे क्यों है, न्यूली डेवलप्ड हैबिटेट वो ऑफर करती है अनलिमिटेड रिसोर्सेस एंड सभी फेवरेबल कंडीशंस टू ऑल द स्पीशीज जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वहां पे. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एक्सोटिक स्पीशीज. एक्सोटिक स्पीशीज. तो एक्सोटिक स्पीशीज के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती है, बेसिकली दिस आर द स्पीशीज जो कि नेचुरली अकर नहीं होती है इन दैट एरिया एंड वो जो है उनको लाया जाता है फ्रॉम आउटसाइड. उन्हें कहा जाता है एक्सोटिक स्पीशीज विच डू नॉट अकर नेचुरली इन दैट एरिया. एंड जो एक्सोटिक स्पीशीज होती है ना उन्हें और क्या क्या कहा जाता है, एलियन कहा जाता है. एलियन स्पीशीज नॉन नेटिव होती है एटसेट्रा. तो यहाँ पे बात करें अगर हम एक्सोटिक स्पीशीज की तो क्या जब सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज जिसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसमें, ज्योग्राफिकल एरिया में, तो क्या होता है वो कैसे हो जाती है, इन्वेसिव हो जाती है. दे बिकम इन्वेसिव एंड बहुत जल्दी स्प्रेड होने लग जाती है एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट. एंड इसका रीजन क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे वो इन्वेट करती है, जहाँ पे जो इन्वेडेड लैंड होती है ना वहां पे उनके नेचुरल प्रेडेटर्स जो है ना वो अवेलेबल नहीं होते हैं. नेचुरल प्रेडेटर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए वो जो एक्सोटिक स्पीशीज होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इन्वेसिव हो जाती है एंड स्प्रेड होने लग जाती है बहुत फास्ट. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन अर्ली 1920s ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसने हैवॉक क्रिएट किया था. लाइक वो बहुत जल्दी क्या कर रहा था, रैपिडली स्प्रेड हो रहा था इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंज लैंड. एंड फाइनली क्या हुआ था, जो इन्वेसिव कैक्टस है ना उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया था, जो कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर है दैट इज मोथ, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था एरिया में उनकी स्पीशीज को काबू में लाने के लिए. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया जो कि नेटिव नहीं होती है और न्यू होती है टू देम, कैसे हो जाते हैं, इन्वेसिव हो जाते हैं, स्प्रेड होने लग जाते हैं बहुत फास्ट. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है. एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो न्यूली डेवलप्ड हैबिटेट है ये ऑफर करते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड सभी फेवरेबल कंडीशन टू ऑल द स्पीशीज जो कि जिनको वहां पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है. तो ये रीजन यहाँ पे फॉल्स है. दिस इज नॉट नेसेसरी, लाइक ये हमेशा जरूरी नहीं होगा कि जो स्पीशीज इंट्रोड्यूस कराई जा रही है प्लेसेस पे वो हमेशा मतलब जो एनवायरनमेंट है जो रिसोर्सेज वहाँ पे वो ऑफर करे अनलिमिटेड. तो ये रीजन यहाँ पे फॉल्स होगा. एंड जो असर्शन गिवन है उसका मेन रीजन क्या है, बेसिकली वहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर्स अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए वो जो एक्सोटिक स्पीशीज है वो कैसी हो जाती है, इन्वेसिव हो जाती है, फास्टली स्प्रेड करने लग जाती है. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3rd. असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा. तो आंसर विल बी ऑप्शन 3rd. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.